दिल्ली के रामलीला मैदान में बेरोजगारी, महंगाई और जरूरी चीजों पर जीएसटी इजाफे को लेकर कांग्रेस की रैली हुई। इस रैली में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस रैली में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कमलनाथ और पार्टी के कई आला लीडरान मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कई दीगर लीडरान ने महंगाई पर हल्ला बोल रैली को खिताब किया। इस रैली में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पार्टी कारकुनान भी शामिल हुए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने महंगाई पर हल्ला बोल रैली में ये दावा भी किया कि नरेंद्र मोदी सरकार में भविष्य का डर, महंगाई का डर और बेरोजगारी का डर बढ़ता जा रहा है। ये रैली 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की 3,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा से पहले हुई, जहां राहुल गांधी मुल्क भर में यात्रा कर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर जोर देंगे। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क प्रोग्राम है, जहां पार्टी के नेता जमीनी सतह पर आम लोगों तक पहुंचेंगे। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला करती रही है और कहती रही है कि ये आम लोगों के मुद्दे हैं और इस पर सभी मंचों पर चर्चा होनी चाहिए। देश की हालत आपको दिख रही है। देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपसे नहीं छुपाया जा सकता है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। हिंदुस्तान में नफरत बढ़ रही है। उसी बात को दूसरे तरीके से कहना कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा, इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाई और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? पूरा का पूरा फायदा, डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। और देखने को मिल रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सड़कें हो, सब कुछ, सेलफोन, तेल, सब कुछ इन्हीं 2 व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है। मीडिया देश को डराती है, नफरत पैदा होता है और फिर पूरा का पूरा फायदा बीजेपी 2 लोगों को दे रही है। भोजन का अधिकार, मनरेगा, कर्जा माफी,
इन औजारों से हमने 27 करोड़ लोगों को 10 साल में गरीबी से निकाला। भाइयों और बहनों, पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी ने 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी में डाल दिया है। तो जो हमने काम किया 10 साल में, उन्होंने 8 साल में खत्म कर दिया। और फिर जाके भाषण देते हैं, प्रगति की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कहते हैं कि हिंदुस्तान बदल गया। हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी जी पीछे ले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, और इससे देश का नुकसान होगा, देश का फायदा हो ही नहीं सकता। मोदी जी कहते हैं, मोदी जी की पार्टी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोदी जी की पार्टी कहते हैं सबके साथ सबका विकास। मैं कहता हूं बीजेपी पार्टी आज आपका नारा बदल दो तो बेहतर होगी। मोदी है तो मुमकिन है कि बदले, ये नारा बदलना चाहिए और नया नारा लगाओ बीजेपी पार्टी कि मोदी है तो महंगाई है। राहुल जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आज की राजगद्दी से ये महंगाई की रावण को उतारना जरूरी है। राहुल जी समाज को जोड़ने की संघर्ष करते हैं, मोदी जी समाज को तोड़ने की साजिश करते हैं। ये जो गूंगी बहरी सरकार मोदी सरकार कही जाती थी, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, ये केवल गूंगी बहरी सरकार नहीं है, ये सरकार आज अंधी भी हो चुकी है। आज ये सरकार गरीब का दर्द नहीं देखती, आज मजदूर की परेशानी को नहीं देखती, आज बढ़ती हुई कीमतों की तरफ नहीं देखती। इसीलिए मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने जो बात कही है, एक एक बात वो सही है। जो व्यक्ति 2014 में आकर के कांग्रेस की सरकार, माननीय मनमोहन जी की सरकार, सोनिया जी की सरकार पे जो पार्टी सवाल खड़ा किया करती थी, 70 साल पे प्रश्न पूछा करती थी और ये कहा करती थी कि 70 साल में देश को क्या दिया, महंगाई की तुलना किया करती थी, तो आज उस सरकार से, इस मंच से मैं अपने नेताओं के सामने इस सरकार से पूछना चाहता हूं, ऐसा 8 साल में क्या हो गया इस मुल्क के अंदर कि 70 साल 2014 में जिस दूध की कीमत 30 रुपए हुआ करती थी, आज वो दूध 62 और 65 रुपए क्यों हो गया। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, कृषि प्रधान देश है ये मुल्क, किसान आज यहां मौजूद है। इस देश के अंदर में सरसों का तेल 70 साल में 2014 तक 80 रुपए पहुंचा था, आज 8 साल के इस कार्यकाल भाजपा में 200 के पार सरसों का तेल हो गया। आज महंगाई के खिलाफ ये हल्ला बोल है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि मोदी जी के 2 भाई, बेरोजगारी और महंगाई, इतना प्रेम है मोदी जी को इनसे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, और कुछ बड़ा हो ना बड़ा हो, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी पर जो आपकी समझ में आएगी, जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो चूल्हा चलाती हैं, रसोई चलाती हैं, उनकी समझ में आएगी। महंगाई का तो ये हाल है कि एक रेस्टोरेंट में एक आदमी चला गया और उसने आदेश दिए कि 2 डोसे बना दो, 2 डोसे खाऊंगा। आ गया डोसा, उसने पहला खा लिया डोसा, फिर दूसरा खा लिया, और जब बिल आया तो उसने कहा एक डोसे का 5 रुपए, दूसरे डोसे का 10 रुपया। वो कहने लगा भाई उतना ही डोसा है, मैं ही खाने वाला हूं, जब ही आदेश दिया एक के 5 एक के 10 कैसे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, जो पहला डोसा खाया आपने और जो दूसरा डोसा खाया, इतनी देर में गैस के इतने भाव बढ़ गए, इस वास्ते दूसरे डोसे के 10 रुपए अब रखे। नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने ये कहा कि मैं 1 साल में 2 करोड़ नौजवान साथियों को रोजगार दूंगा। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आज तो आपको कुर्सी पर बैठे 8 साल हो गए, आपके वचन के मुताबिक 18 करोड़ बच्चों को
16 करोड़ बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, पर हमें दुख है कि आपने ना वो रोजगार की बात कही और ना ही आपने महंगाई पर बात की। आपने भी बार बार कहा था, जब ये गैस का सिलेंडर 450 रुपए का था, आपने कहा मुझे मौका दो, मैं इस महंगाई को कम करूंगा। आज जैसा आप जानते हैं कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसपे जीएसटी नहीं लगी, जिसपे महंगाई के दाम कहां से कहां पहुंच गए। और हमें दुख है कि हमारी आवाज प्रधानमंत्री जी सुनना नहीं चाहते। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। मोदी जी जब 14 में कैंपेन करते थे देश के अंदर, काला धन लेके आऊंगा, महंगाई कम करूंगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, और क्या नहीं बोलते थे। अगर उनका भाषण सुन ले वापस जनता तो हमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और तमाम बातें भूल गए। हमारी सरकार के वक्त में जो आंदोलन करवाए गए थे दिल्ली के अंदर, अन्ना हजारे जी से भी, यही केजरीवाल जी आज जो राजनीति कर रहे हैं वो भी हदें पार कर रहे हैं असत्य बोलने की। किस प्रकार देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो आप सोच सकते हैं वो षड्यंत्र था हमारे खिलाफ में। शानदार काम हो रहा था यूपीए गवर्नमेंट में। सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह से मिलकर के वो काम किया, कानून बना के अधिकार दे दिया, नरेगा का रोजगार का अधिकार दे दिया महात्मा गांधी के नाम से। उन्होंने किस प्रकार से 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल दे दिया, अधिकार देके कानून बना के पार्लियामेंट के अंदर, राइट टू एजुकेशन दे दिया, आरटीआई दे दिया, और एक माहौल ऐसा बनाया गया। जो लड़ाई हम लड़ रहे थे आरटीआई के माध्यम से, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट के स्कैंडल, वो CNAG साहब कहाँ चले गए, अब गायब हो गए। 1,76,000 करोड़ के घोटाले हो गए। ये षड्यंत्र करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसमें वो कामयाब हो गए, पर सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। अब जो महंगाई की मार है देशवासियों पर, कमर तोड़ चुकी है देशवासियों की। मेरे पूर्व वक्तों ने बताया आपको, बेरोजगारी की तो हाहाकार मर गया लोगों में, जो रईसी नौकरी है वो भी जा रही है, और ये सरकार इतनी झूठ आधारित है। मुझे याद है 2019 के अंदर NSSO ने जो संगठन है भारत सरकार का, उसने आंकड़े निकालने का प्रयास किया सच्चाई का, बेरोजगारी का। मोदी सरकार ने रुकवा दिया। उस NSSO के अध्यक्ष को, चेयरमैन को, मेंबर को इस्तीफा देना पड़ा। पूरे देश के तमाम अखबारों ने संपादकीय लिखा इसके ऊपर। पहली बार आजादी के बाद में आंकड़े रोके गए हैं। और आप देखिए, जैसे परिणाम आए मोदी जी के पक्ष में और तमाम आंकड़े जारी कर दिए, कितना भयंकर महंगाई की मार पड़ी है, बेरोजगारी की मार पड़ी है। तो मैं कहना चाहूंगा, आप सब राहुल जी को सुनेंगे, इस सरकार की करने में अंतर है। ये सरकार मुकुटा पहने हुए लोकतंत्र का, इनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर। ये फाशिस्टी लोग हैं, धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं देश को। देश का दुर्भाग्य, सत्ता में बैठे हुए लोग महंगाई कम करने का काम नहीं करते, बेरोजगारी दूर करने का काम नहीं करते। उनका केवल एक लक्ष्य है, राहुल गांधी को रोकना और राहुल गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। आज बात हो रही है रेवड़ी की बात करते हैं। यदि अशोक गहलोत जी, यदि कमलनाथ जी, यदि छत्तीसगढ़ में राहुल जी के कहने से किसानों के ऋण माफी होता है, तो ये रेवड़ी की श्रेणी में लाते हैं। कभी 10 लाख तक के यदि गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं अशोक गहलोत जी, तो वो रेवड़ी की श्रेणी में हैं।
गरीबों को मुफ्त राशन हम देते हैं तो वो रेवड़ी की श्रेणी में आता है। यदि हम लघु उपज खरीदते हैं तो वो रेवड़ी की श्रेणी में आते हैं। जब हम कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के हक में लड़ाई लड़ते हैं तो ये सत्ता में बैठे हुए लोग इसे रेवड़ी कहते हैं। आजादी से देकर आज तक हमेशा कांग्रेस ने आम जनता की आवाज उठाई है। आज देश की तस्वीर आप सबके सामने है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, यही कहना चाहता हूं कि आज जो बेरोजगारी की समस्या है, यही नौजवान जो हमारे प्रदेश का और देश का निर्माण करेंगे भविष्य में, अगर उनका ही भविष्य अंधेरे में रहेगा तो कैसा निर्माण होगा। आज बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक प्रदेश की बात नहीं है, हर प्रदेश की बात है। और उनकी तरफ देख के बड़ी चिंता होती है कि कैसे ये नौजवान ये बेरोजगारी से हम मुकाबला करेंगे। हमारा कृषि क्षेत्र 50% हमारा देश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। आज भटकता हुआ किसान न्याय के लिए, आज भटकता हुआ किसान खाद के लिए, आज भटकता हुआ किसान बीज के लिए, ये तस्वीर हमारे सामने है। हमारी माता और बहनों पर कितना बड़ा हमला, कितना हमला हमारे माता और बहनों पर हो रहा है। देश भर में अपना देश विश्व में एक देश है जहां सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार अपने देश में होता है।